हरे कृष्ण। यदि भगवान पत्थर से बनता है तो फिर वो चिन्मय कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये जो विचार है, जो लोग भगवान को मूर्ति मानते हैं उनके लिए भगवान पत्थर होता है और काल्पनिक और अनित्य होता है। लेकिन वैष्णव लोगों की पूजा ऐसी नहीं है। वैष्णव लोग भगवान को नित्य मानते हैं और भगवान भक्तों से बात करते हैं और भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि 5 प्रकार की उपासना है। श्री शंकराचार्य जी ने ये पंच उपासना को आरंभ किया। लेकिन पंच उपासना ये ज्ञान कांड के अधीन में रह करके इसकी पूजा होती है और ये लोग इसको निमित्त और अनित्य मानते हैं। ये पंच उपासना जिसमें 5 प्रकार की उपास्य देवता है, उपास्य देव है, ये सबको एक सा माना गया, समान माना गया। ये लोग पंच उपासना इसलिए करते हैं कि चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि हो जाए और अंत में अभेद ब्रह्म में लीन हो जाए। इन लोगों का ये उद्देश्य होता है। चित्त की शुद्धि हो गई तो फिर उपासना को छोड़ देते हैं। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं, इन लोगों की उपासना ऐसी नहीं है। इसलिए जो लोग भगवान की जो मूर्ति है उनकी उपासना करके भोग और मोक्ष की कामना करते हैं, वो उपासना अनित्य है, वो नित्य नहीं है। लेकिन वैष्णव लोग, ये लोग जो उपासना करते हैं ये नित्य है और भगवान भोग पाते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। जैसे दृष्टांत, एक परम भक्त हुए जिसका नाम गोविंद घोष। इनका उपास्य देव श्री गोपीनाथ जी, गोपीनाथ की सेवा करते थे। एक बार क्या हुआ, इनका एक ही पुत्र था, वो मर गया और उस पुत्र शोक से उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। जब पुत्र का देहांत हो गया और पत्नी की मृत्यु हो गई तो गोविंद घोष गोपीनाथ जी की सेवा करना बंद कर दिया, सेवा छोड़ दिया। एक दिन गोपीनाथ जी गोविंद घोष से कहा, एक बात बताओ, क्या एक पुत्र मर जाने से दूसरे पुत्र की सेवा करना, खिलाना पिलाना क्या पिताजी छोड़ देते हैं? एक पुत्र मरने से क्या दूसरे पुत्र को मार देते हैं पिताजी? गोविंद घोष ने कहा नहीं। तो उसी समय ठाकुर जी श्री गोपीनाथ जी ने कहा, तुम से ऐसे ही कर रहे हो मेरे साथ, तुम तो ऐसा ही कर रहे हो, तुम मेरे को खिलाते नहीं हो, पिलाते नहीं हो, सेवा छोड़ दिया। तब गोविंद घोष ने कहा, प्रभु मेरी एक ही चिंता है, जब मैं मरूंगा, जब मैं मरूंगा तब मेरी श्राद्ध, मेरा श्राद्ध कौन करेगा? तो गोपीनाथ जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा श्राद्ध मैं खुद ही करूंगा, मैं स्वयं करूंगा। गोपीनाथ जी उन्हें वचन दिया और अंत में स्वयं गोपीनाथ
गोविंद घोष का देहांत होने के बाद गोपीनाथ जी स्वयं उनका श्राद्ध किया, ये प्रमाण है। आज भी बहुत बड़ा मेला लगते हैं अग्रद्वीप में। तो कहने का मतलब ये है, वैष्णव लोग जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, जिस विग्रह की पूजा करते हैं, वो अनित्य नहीं है, काल्पनिक नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए विग्रह न है तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसलिए मूर्ति जब विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो ये बातचीत भी करते हैं और इनको भूख भी लगती है। इसलिए पत्थर ये कैसे हुए? पत्थर नहीं है, ये तो चिन्मय वस्तु है। इसलिए भगवान की सेवा लौकिक सद्बंधुवत सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया, अगर अनित्य और काल्पनिक माना, तो फिर वो भोग नहीं लगेगा। और ऐसे व्यक्ति अगर भोग लगाते हैं तो वो भोग नहीं बनते हैं, उसका हाथ का भोग पाना नहीं चाहिए, प्रसाद पाना नहीं चाहिए। इसलिए वैष्णव लोग जिस मूर्ति की, जिस भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं, ये काल्पनिक नहीं है, नित्य है और साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। हरे कृष्ण।